दरबार में गए। कंस ने देखा बाबा आओ, वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते क्योंकि तुम अच्छे साधु हो, बैठो। नारद बोले कंस कोई चिंता लगी है, बड़े कमजोर हो रहे हो। बोले बाबा देवता ने मुझसे कहा कि मेरी बहन के गर्भ से 8वां लड़का मेरा काल होगा, तो वही चिंता लगी है। चिंता काहे की है? किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ मैंने से छोड़ दिया, क्यों? पहला तो इसलिए 8वां होगा मारूंगा। और नारद जी बोले कंस लगता है तुम 8वें तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, तब तक तुम मरी जाओगे, मौतें आ गई। कंस ने सुना गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई, किधर से आ गए? बोले दिखाई नहीं देती भोजराज, देवकी का हर बालक 8वां बन सकता है, अगर वो 8वां ही पहला बन के आ गया हो तो, और अब पहला 8वां बन जाए तो किसने देखा? कंस बोला बाबा तो ये क्यों नहीं कहते हो कि बहन का एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए? नारद बोले हमने कब का मारो, तुम जानो। कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आज तो तुमने बुद्धि के किवाड़े खोल दिए, वरना हम तो मर गए होते। इसलिए तुम तुम्हारा सम्मान करते हैं क्योंकि तुम बड़े अच्छे साधु हो, सबका उद्धार चाहते हो नारद, सबका। हंसते हुए नारद बोले कंसराज सबका उद्धार तो हम बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे चलेगा कंस भागा, मैं बच्चे को हमें दे दो। कहने लगी भैया ये बहे बच्चा है जिसे तुमने छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ूंगा। पैरों की तरफ से घुमा करके जब चट्टान से पटका तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बिखरी गई, पछाड़ खा के गिर गई देवकी। लेकिन कंस को कोई तरस नहीं, 1-2 नहीं, कंस ने देवकी के 6 बच्चे इसी तरह मौत के घाट उतार दिए बाहर। 7वां गर्भ जब देवकी के आया तो भगवान ने चाल चल दी, योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी जो गोकुल में रहती थी। जब वह बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया बलराम। और इधर मथुरा में खबर भेज दी कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान। आ गया समय जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी, दिन बुधवार को चले भगवान। और कंस इधर तैयारियों में लग गया, कहने लगा बादरो आ गया है समय कुर्बानी का, ये वक्त आना कानी का नहीं है। एक पैर लगता था, 10-10, 20-20 लगे जाओ, जागते रहो, एक दूसरे को आबाद देते रहो। जैसे ही मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना, इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल मारा गया। कंस अमर है, अमर। कंस तैयारियों में लगा है, भगवान का अवतार होने को आया। धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है, उन पहरेदारों को साथ कुछ घात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है ऐसा लगता है भक्त और भगवान की कुछ बात हो रही है। पहरेदार जो है वो गहरी नींद में सो गए। ये 50 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान बॉबी यादव, ये नगला देसी के रहने वाले हैं। उन बॉबी की तरफ से 50 रुपये आए हैं और ये 100 रुपया भेंट किए हैं सुनील यादव, ये नगला बलदेव के रहने वाले हैं।
कह रहे हैं संजू बघेल की आला सुना दी थी कल भैया। और एक हार आया है, ये शिषपाल यादव, ये हाड़ी के रहने वाले हैं। और शिषपाल जी की तरफ से एक हार और 101 रुपया शेर सिंह नगला लाहौरी और 101 रुपया कौशली अकबरपुर मैनपुरी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और ये 50 रुपया सुरजीत सिंह पावन धाम सूरजपुरा, उनकी तरफ से आए। इन्होंने लिखा है बिछुअन पे रूठी नार, ये भैया रूठ चुकी है, ये अब कल शायद सुना दिया है। आओ उसमें से एक लाइन सुनाओ जो लिख के आया था होली के बारे में, एक लाइन मात्र।